जय जिनेंद्र। जब खाने में बहुत सारी सामग्री हो, खाने में बहुत सारे पदार्थ हो और उसमें कोई चीज़ ना हो या कोई चीज़ में कोई चीज़ की कमी आ जाए, अर्थात त्याग करने की बात आ जाए, तब हम आग बबूला हो जाते हैं कि आज ये सब्जी या आज ये आइटम या आज ये डिश या आज ये फरसाण, इसमें इस चीज़ की कमी है। शायद वह हम उस चीज़ को त्याग करके उस दैनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, पर नहीं, हम नहीं करते। हम वहाँ गुस्सा हो जाते हैं। बहुत बार कहाँ नमक की कमी होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तब मैं उन जैन साधुओं के बारे में सोचता हूँ जो एक छोटी चीज़ नहीं बल्कि संपूर्ण संसारी जीवन को जिन्होंने त्याग कर दिया, जिनका इस जीवन से कोई वास्ता नहीं, मात्र और मात्र आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तप, साधना, ज्ञान और ध्यान की एक गंगा से बहाने। उन जैन साधुओं के बारे में जब सोचता हूँ कि आदिनाथ परमात्मा ने अपने जैन साधुओं के लिए ये कहा था कि सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना कि ये बात सत्य है कि सूर्य अस्त होने के बाद खाते हैं तब हमारे अंदर कीटाणु जाते हैं। परमात्मा के जैन साधुओं के जीवन यापन में एक बात आती है कि वो पानी को उकाल के अर्थात गर्म करके पीते हैं। कुछ वर्षों पहले साइंटिस्टों ने भी इस बात को माना कि पानी गर्म पीने से सेहत अच्छी रहती है। जहां हम पैरों में मोजड़ियां जूते पहन कर भी नहीं चल सकते, उस कंकड़, उस पत्थर और उस कांटों के रास्ते पे जैन साधु दूसरी आत्माओं को तारने के लिए नंगे पांव चले जाते हैं कि दूसरा कोई तिर जाए, इसमें हमारा फायदा। दिन में सुबह से शाम लेके कितनी बार इस पेट को हम सहारा देते हैं हमें पता नहीं, पर जैन साधु दूसरे तिर जाएं इसलिए इस पेट को कुछ मिले या ना मिले उसकी कोई समस्या नहीं, पर दूसरा इस संसार से तिरे और सिद्ध गति को प्राप्त हो। ये जैन साधु ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई संप्रदाय और ना कोई समुदाय देखे, मात्र और मात्र इस जीव को इस भव से निकाल के तिराए, वो जैन साधु। मात्र अपने धर्म के बारे में न सोचकर सृष्टि पे जितने धर्म हैं, जितने जीव हैं, जितने एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र, चौरिंद्र, पंचेंद्र है, उनके बारे में सोचे, वो जैन साधु। दशैवकालिक सूत्र में ज्ञानियों ने फरमाया कि ब्रह्मचारी यति नामांच विद्वांताम च योषिताम तांबूलम भक्षणम विप्रा गौमास विश्यस्ते 28 नालिये 36 यह धारणा था ते गिच्छम पाणा पाए समारंभम च जोइने। जिसके माथे पे छत्र नहीं, जिसके पैरों में जूता नहीं, जिसका संसार से नाता नहीं, जिसका बैंक में खाता नहीं, जो खाने में भी कुछ खाता नहीं, वही असली जैन साधु है। वही संसार में अपने आप को बना सकता है, वही संसार से तिरा सकता है, वही परमात्मा से आपकी वाणी को मिला सकता है। अगर बच्चा उस जैन साधु के पास चला जाए तो बच्चा भी आने वाले भव में मोक्ष के लिए है। जिनके पास कोई बात नहीं, मात्र एक बात है, इस संसार को अब छोड़ दो, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं, अब तुम तिरो, वो जैन साधु कितना कष्ट सहते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि अब सागरों से पानी नहीं मिलता, किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। ये कलयुगी लोग इसलिए जाते हैं साधुओं के पास क्योंकि बहुत बार ढूंढने से भगवान नहीं मिलता, बहुत बार ढूंढने से भगवान नहीं मिलता।